जमाना लाख बदल जाए, लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो दहेज के लालच में इंसानियत भूल जाते हैं, बेटे की चाह में हैवान बन जाते हैं। ऐसी ही प्रताड़ना का शिकार एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बिटिया को तकलीफ देते थे, इसको अस्पताल नहीं ले जाते थे। इसको जब मैं डिलीवरी के बाद में इसको पीलिया हो गया था, जब भी इसको शराब पिलाई गई थी, मुझे मटन मांस मच्छी में कुछ नहीं खाती थी, फिर मुझे मांस मच्छी मटन खिलाया। क्या एक दादी अपनी नवजात पोती को शराब पिला सकती है? बेटे की चाह में शाकाहारी पत्नी को उपवास में मीट खिलाना पति की करतूत हो सकती है? आपके दिमाग में भले ही ये सवाल हों, लेकिन इंदौर की गायत्री ने पिछले 2 साल तक इससे कहीं ज्यादा प्रताड़ना झेली है और बेटी होने के बाद उसे ससुराल वाले मायके छोड़ गए हैं। पेट में ही आई है जब से मुझे और मेरी बेटी को ठोकर ही मिली, उस घर से कभी कुछ भी नहीं मिला। पेट में थी जब भी, यहाँ मुझे 7वें महीने तक आई थी मैं, फिर 7वां महीना लगते से मुझे मेरे ससुराल वाले ले गए, फिर डिलीवरी करवाई। 1.5 महीने से लड़की हुई तो हमारे यहाँ सूरज पूजा का कार्यक्रम निपटाकर और उस लड़की को मुझे साथ में भेज दिया। ना कपड़े लत्ते देती है, ना पहनने को, ना मुझे पहनने को देती, ना लड़की को देती, ना तो अस्पताल ले जाती है। गायत्री की शादी साल 2011 में नागदा के राजेश गोमे से हुई थी। कुछ दिनों के बाद ही उसे गरीबी के ताने मिलने लगे। वो गर्भवती हुई तो बजाय दिन सुधरने के और बिगड़ गए। बेटे की चाह में उस पर टोने टोटके किए गए, दवाइयां दी गई। यही नहीं, गर्भ की हालत में उसे कई मंदिरों में नंगे पैर परिक्रमा कराई गई। उनको लगता था कि लड़की की चाहत थी, लड़की की चाहत में उन्होंने मुझसे बहुत कुछ काम करवाया। अगर इंदरगढ़ माता जी के ले गए हैं, नंगे पैर तक उन्हें चढ़ाया है और दवाई गोलियां भी बहुत दी उन्हें लड़कियों के लिए। पर लड़की हुई है बड़े ऑपरेशन से, जब से उनका बहुत ज्यादा वो। इसके बाद भी जब बेटी ने जन्म लिया तो हालात और बिगड़ गए। न उस पर ध्यान दिया जाता, न बच्ची पर। चूंकि बच्ची ऑपरेशन से पैदा हुई थी, इसलिए उसका खर्च मांगा जाने लगा। बेटी ये हो गई है, घर से कुछ पैसे नहीं लाई हूँ, ऑपरेशन का उनका पैसा लगा, वो ज्यादा मांग करते हैं। मतलब बेटे की चाहत थी? बेटे की बहुत चाहत थी उनको। वो उनकी खुद की 5 लड़कियां हैं। तो कहाँ पे लेके गए? आपने बताया कि आपको मंदिर भी मंदिर लेकर गए थे, इंदरगढ़ माता जी के लेकर गए हैं, और राजस्थान में और हमारी कुल की देवी है कालका माता, वहाँ पर लेकर गए हैं। उनके कुल के उज्जैन में कुछ देवी देवता आते हैं, वहाँ लेकर गए। अपने यहाँ काला घोड़ा है, वहाँ से मुझे दवाई गोलियां दिलाई गई किसी मुसलमान के वहाँ से, पर वो उल्टियाँ उससे निकल गई थी मुझे, तो उस कारण मुझे मारपीट भी करी मेरी ससुराल वालों ने। और ये पेट में थी जब, इसका कोई वो भी नहीं करवाया, इलाज कुछ भी मेरे घर वाले ने करवाया। केरल अस्पताल में हुआ था मेरा इलाज। पुलिस में मामला दिया, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गायत्री ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने महिला आयोग से जांच कराई, आरोप सही साबित हुए। हालांकि पुलिस के मुताबिक पहले उसने सिर्फ पैसों की मांग की शिकायत की थी। ऐसा कोई गंभीर विवाद जैसा कि आज उसने न्यायालय में और जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें बताया है, ऐसी कोई बात यहाँ बयान में उसने नहीं बताई है। उसका बयान सिर्फ इसी चीज पर फोकस रहा है कि मुझे बार बार मायके भगा देते हैं और मुझसे 50,000 रुपए की मांग करते हैं। क्या इस पर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई महिला थाने की तरफ से हुई है? जी, महिला थाने पे उसके बयान के बाद में उसके पति को भी बुलाया गया, पति के बयान लिए। फिलहाल कोर्ट ने पति, सास, ननंद, नंदोई के खिलाफ मानसिक और यौन शोषण की धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं और सभी आरोपियों को 15 मई को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। समय के लिए इंदौर से मनोज खांडेकर।